अगला जो टॉपिक है वो ट्यूमर डेवलपमेंट की फ़ीचर्स के बारे में है कि हमारे पास ट्यूमर कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास टीलोमरेज़ एक एंजाइम है। टीलोमरेज़ एक एंजाइम है जो वर्क करता है एक फैक्टर के पर जिसका नाम है टीलोमर। ये टीलोमर पर इफ़ेक्ट करता है और टीलोमर को क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है। याद रहे टीलोमरेज़ ये हमारे पास नेसेसरी है किसके लिए, सेल की इमोर्टिलिटी के लिए। सेल की इमोर्टिलिटी के लिए हमारे पास ये एंजाइम काफ़ी नेसेसरी है। अगर ये एंजाइम नहीं है तो सेल की इमोर्टिलिटी नहीं होगी, सेल की सेंसेंस हो जाएगी, सेल ख़त्म हो जाएगा और सेल ख़त्म हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। लेकिन ये टीलोमरेज़ यहाँ पर टीलोमर के काम करते। याद रहे टीलोमर जो है ये हमारे पास जो ही सेल डिवीज़न होती है उस सेल डिवीज़न के साथ हमारे पास इसका साइज़ क्या होता है, शॉर्टन होता है इसका साइज़ टीलोमर का सेल डिवीज़न के साथ शॉर्टन होता है। तो ये हमारे पास टीलोमरेज़ हमारे पास मेंटेन करता है किसकी, सेल की इमोर्टिलिटी को और सेल को हमारे पास होने से बचाता है। कैंसर हमारे पास क्या करता है, जितने भी कैंसर सेल हैं उस कैंसर सेल में हमारे पास ये टीलोमरेज़ जो है ये अपरेगुलेट होता है। कैंसर सेल में टीलोमरेज़ अपरेगुलेटेड टीलोमरेज़, इसमें टीलोमेरेज़ एंजाइम जो है ये अपरेगुलेटेड होता है और जो हमारे पास क्या प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास टीलोमर प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर सारी कंडीशन में हमारे पास टीलोमरेज़ जो है सेल इमोर्टिलिटी से बचा रहा है। नंबर सेकंड जो फैक्टर है वो जो हमारे पास है कि जब आपका ट्यूमर बनेगा तो उस ट्यूमर के बनने के साथ ही जो नेक्स्ट फैक्टर है उसका नाम है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस किसे कहते हैं, एंजियोजेनेसिस हमारे पास जो सेल है, जो हमारे पास टिश्यू है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो हमारे पास सेल बन रहे हैं वो जो टिश्यू बन रहे हैं उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए नए ब्लड वेसल भी चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड वेसल की प्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, ट्यूमर की ग्रोथ के लिए, ट्यूमर की सर्वाइवल के लिए। तो ये हमारे पास कौन से फैक्टर से डिराइव्ड होते हैं, हमारे पास डिफरेंट फैक्टर होते हैं। फोलिकुलर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और नंबर 2 हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जिसे हम एंजियोजेनिक फैक्टर भी कहते हैं, एंजियोजेनिक फैक्टर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एंजियोजेनेसिस में प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेसल्स हो रही हैं और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंजियोजेनिक फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये हमारे पास ट्यूमर की नॉर्मल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते। थर्ड जो है फीचर्स जो ट्यूमर की डेवलपमेंट का फीचर है वो क्या है, वो है अवॉइड करना किसको, अवॉइड करना इम्यूनिटी को। जो आपकी प्रोटेक्टिव गार्ड है, जो आपकी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है, इसको ख़त्म करना। जो ही अगर ये ख़त्म होगा तो हमारे पास ट्यूमर हमारे पास सरवाइव कर पाएगा। अगर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा तो ट्यूमर सरवाइव ख़त्म हो गए। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास म्यूटेशन हो रहा है, अगर हमारे पास म्यूटेशन हो रहा है किस में, हमारे पास म्यूटेशन हो रहा है प्रोटीन में और वो प्रोटीन जो कंसल्टेड है किससे, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से, जो हमारे पास जो क्लास 1 से कंसल्टेड है, जो क्या करता है, टिश्यू रिजेक्शन करता है। अगर ये इस सेल में म्यूटेशन प्रॉपरली हो रही है और इसके साथ जो नेक्स्ट है वो क्या है, CD8 टी सेल में भी अगर डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो हमारे पास क्या करता है, बॉडी को बचाता है, या हमारे पास अलग कंडीशन है जिसका नाम है इम्यूनो डिफिशिएंसी की कंडीशन। अगर हमारे पास इम्यूनो डिफिशिएंसी की कंडीशन भी प्रॉपर हो रही है, लाइक प्राइमरी कंडीशन हो रही है, या हमारे पास प्राइमरी के साथ हमारे पास सेकेंडरी कंडीशन डेवलप हो रही है,
तो ट्यूमर के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्यूमर जो है ये हमारे पास डेवलप होगा, लेकिन ट्यूमर हमारे पास कब डेवलप होगा, जब हमारे पास टेलोमेरेज प्रॉपर नेसेसरी हो, काम करे, और अपरेगुलेटेड ट्यूमर सेल के साथ अगर ये नॉर्मल टेलोमेर प्रोवाइड कर रहा है हर सेल डिवीजन के लिए, तो नॉर्मल ट्यूमर डेवलपमेंट होगी। एंजियोजेनेसिस क्या है, उधर आगे जाना है, ब्लड सप्लाई भी आपने आगे करनी है। अगर ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर हो रही है, एंजियोजेनेसिस हो रहा है, तब ये ट्यूमर की हमारे पास सर्वाइवल होगी। अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो हमारे पास इम्यूनिटी सेल हैं, CD8 टी सेल या CD4 टी सेल, अगर वो आप किलिंग हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी अवॉइड हो रही है, तब भी हमारे पास क्या हो रहा है, टी सेल ट्यूमर की डेवलपमेंट हमारे पास प्रॉपर हो रही है। तो ये सारी कंडीशन है जो हमारे पास किस में आती है, ट्यूमर की डेवलपमेंट में हमारे पास अहम रोल अदा करती हैं। अभी आगे ट्यूमर डेवलपमेंट तो हमने पढ़ ली है थोड़ी बहुत। अगला जो हमारे पास इससे रिलेटेड टॉपिक है उसका नाम है ट्यूमर इन्वेजन, कि ट्यूमर सेल की इन्वेजन कैसी होती है और साथ साथ ट्यूमर की स्प्रेडिंग कैसी होती है। ट्यूमर की इन्वेजन और ट्यूमर की स्प्रेडिंग कैसे होती है, याद रहे एक्युमुलेशन हो जाए किस चीज़ की, हमारे पास एक्युमुलेशन, हमारे पास एक्युमुलेशन हो जाए म्यूटेशन की। म्यूटेशन जो ही हमारे पास हो रहा है तो उस म्यूटेशन से हमारे पास एक सेल में म्यूटेशन हो जाती है और उससे फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर हो जाता है। तो ये ट्यूमर जो है, ट्यूमर कैसे इन्वेड करता है, कैसे स्प्रेड करता है, अगर हम बताएं वो ट्यूमर, उन ट्यूमर की मैं बात करूं, उन ट्यूमर की बात करूं जो हमारे पास एपिथेलियल पर हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल ट्यूमर सेल। जो हमारे पास एपिथेलियल पर मौजूद है उसका नाम एपिथेलियल ट्यूमर सेल है। ये क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, अटैच टू वन एनदर, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, उसका नाम है सेल एडहेशन। सेल एडिशन के थ्रू हमारे पास एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिससे हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, जिससे हमारे पास ई कैडरीन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, सेल एडिशन करता है। तो देखें एपिथेलियल ट्यूमर सेल अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ सेल एडिशन मॉलिक्यूल के थ्रू, जिसके नाम ई कैडरीन है। तो ये सेल अटैचमेंट यहाँ पर सेल की एपिथेलियल के थ्रू हो रही है। और इसके अलावा ये अटैचमेंट की अगर मैं बात फर्दर करूँ तो ये अटैचमेंट हमारे पास ये अटैचमेंट किसके साथ भी हो सकती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर भी हो सकती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन है, उसका नाम है लेमिनिन। लेमिनिन प्रोटीन पर भी हो सकती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर भी हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास ये ट्यूमर की अटैचमेंट फाइब्रोनेक्टिन पर भी हो सकती है। देखिए फाइब्रोनेक्टिन कहाँ पर होता है, फाइब्रोनेक्टिन हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइब्रोनेक्टिन है